अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बच्चों की बहुत फेवरेट है और बड़े भी शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चों में ज़्यादा फेवरेट है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मुरमुरे के लड्डू। सर्दियों का सीज़न है, उसके हिसाब से ये अच्छे लगते हैं। जब आपका दिल चाहे खाने के बाद या वैसे भी, तो आप ये बना के आराम से खा सकते हैं। तो चले हम बताते हैं अपनी रेसिपी की, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। इसके लिए हमने ये 3 प्याली मुरमुरे लिए हैं। ये जो प्याली आपको नज़र आ रही है, इसी प्याली से नाप के मैंने ये 3 प्याले मुरमुरे लिए हैं, ठीक है। और 1 प्याली ये गुड़ है, जिसे हमने तोड़ लिया है, इस तरह टुकड़े कर लिए हैं इसके। और 1 चम्मच हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। आप घी भी ले सकते हैं, मैंने कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, आप घी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस, आपकी मर्ज़ी है। और 1 चम्मच हमने खाने का पानी लिया है चाशनी बनाने के लिए। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे ये पहले मुरमुरे, सबसे पहले हम इन्हें रोस्ट करेंगे, ठीक है। हल्की आंच पे, हल्की फ्लेम पे हमें इन्हें रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करेंगे, जब ये अच्छी तरह सीख जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। देख रहे हैं आप? देखिए अभी ये थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं ना, ये देखें। बिल्कुल जब ये रोस्ट हो जाएंगे अच्छी तरह, तो उसमें से बहुत अच्छी आवाज़ आएगी टूटने की, तो इससे पता चल जाएगा कि ये मुरमुरे रोस्ट हो गए। रोस्ट करती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे मुरमुरे भुन गए और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए। ये देखें आप, इसमें से आवाज़ भी आ रही है तोड़ने से, हमें ऐसे ही चाहिए थे। अब हम इसे निकाल लेते हैं अलग बाउल में। मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये देखिए हमने कढ़ाई खाली कर ली, ये मुरमुरे हमने इस बाउल में निकाल दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या करना है। अब ये गुड़ जो हमने 1 प्याली गुड़ रखा था, तो गुड़ हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और इसको हम मेल्ट करेंगे। ये मैं इसके साथ ही जो है ऑयल भी डाल देती हूँ, और जो मैंने चाशनी बनाने के लिए पानी रखा था मैं वो भी डाल रही हूँ। इस गुड़ को मुझे मेल्ट करना है। हल्की आंच पे मैं इसको मेल्ट करूँगी, हल्की आंच पे, ठीक है। मैं गुड़ मेल्ट कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है।
देखिए हमारा ये गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है। अब हम इसकी चाशनी बना रहे हैं। और चाशनी चेक करने का तरीका ये है, आपको कैसे पता चले कि चाशनी लड्डू के लिए बिल्कुल रेडी है, तो आप थोड़ा सा गुड़ लेके एक बाउल में पानी डाल के और उसमें इसकी चंद बूंदें टपकाएं। अगर ये डाइल्यूट इसमें मिक्स हो गया तो अभी चाशनी नहीं पकी, तो हमें इसको और पकाना है। आप देखिए कलर भी चेंज हो गया इसका। अभी जब पक जाएगी तो ये हार्ट शेप में बॉल बन जाएगी जब मैं पानी में डालूंगी। ये इसकी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये इस प्रोसेस पे आके ये रेडी हो गई। ये देखिए कितने झाग बन रहे हैं, बबल बन रहा है ना। हम दोबारा देखते हैं कुछ कतरे डाल के। ये अभी भी देखें आप, ये इसमें हल हो गया। अब ये और पकेगी और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि बस गुड़ की। बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है, जैसे लड्डू बाज़ार में मिलते हैं वैसी। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि इसकी टेक्निक क्या है, कितना भूनना है, कितना पानी डालना है, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है। अब मैं देखती हूँ गिरा के। ये अभी थोड़ी सी 5 मिनट और भुनेगी। देखिए अभी ये थोड़ी इस तरह हो रही है। अगर चाशनी ज़्यादा पक जाएगी तो लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे, और अगर सही नहीं पकेगी तो वो सॉफ्ट रहेंगे। जो बाइंडिंग नहीं होगी अंदर से, वो जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे के साथ मुरमुरे ना। इसलिए हमें इसको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी करनी है। अब मैं डालती हूँ, देखें आप, इस बाउल में मैं ये बूंदें डाल रही हूँ। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ में तो आ रहा है लेकिन अभी भी ये थोड़ा सॉफ्ट है। दिख रहा है आपको? ये इस तरह 5 मिनट और इसको मुझे करना है, फिर मैं चूल्हा बंद कर दिया। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ठीक है, चूल्हा बंद कर दिया मैंने ये। और अब मैं आपको इसकी बूंदें गिरा के दिखाती हूँ। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, ये मैंने उठाया गुड़। अब मैं इसको हाथ में लूँगी अगर, ये मेरे हाथ में आ रहा है आराम से। ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। बस हमें इस कंडीशन पे चाहिए। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और अब ये जितने भी मुरमुरे हैं ना, ये सारे मैं इसमें डाल के थोड़े थोड़े मिक्स करूँगी। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको मुझे मिक्स करना है। जल्दी जल्दी गुड़ इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और अब मैं इसके बनाऊंगी लड्डू।
और ये लड्डू जब बनेंगे, थोड़ा टेम्परेचर इसका बहुत अभी हार्ड है ये। अब मैं इसको लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितने शेप, कितने बड़े लेने चाहते हैं। ये मैंने लिए, इसको मैंने ज्वाइन किया इस तरह, और थोड़ा सा हम पानी का भी हाथ लगाएंगे ताकि हमारे हाथ में जले। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, इस तरह हम लेते जाएंगे और हम बनाते जाएंगे। थोड़ा अभी गर्म है, इसलिए मैं पानी का भी हाथ लगा रही हूँ कि मेरा हाथ ना जले। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये मैंने लिया, इस तरह मैंने इसको बॉल बनाई, और अब मैं थोड़ा सा सेंटर में पानी रखूँगी और मैं इसको ऐसे घुमा दूँगी। ये देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं, नज़र तो आ रहे होंगे आपको। साइज़ आपके अपने ऊपर है, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। कितने आराम से ये सब बन रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया हथेली पे, ये लगाया मैंने। ये देखिए आप, कितना प्यारा लड्डू बना है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़े हमने बड़े बनाए, अब थोड़े से मैं छोटे साइज़ के कर रही हूँ। इस तरह हम ऊपर नीचे भी करते रहेंगे ताकि ये एक जगह जम ना जाए, क्योंकि गुड़ जब चाशनी पकाते हैं तो वो ठंडा होकर जमने जैसा हो जाता है। इस तरह ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया, इस तरह मैं बाकी के लड्डू बनाती हूँ, फिर जब कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं। ये मैंने बड़े साइज़ के बनाए, और इस साइड जो रखे हैं मैंने छोटे साइज़ के बनाए। ये बहुत मज़े के लड्डू होते हैं, खाने के बाद अगर मीठा खाने का दिल चाहे या बच्चों का दिल चाहे तो आप उन्हें ये लड्डू दें, बच्चे खुश होंगे खाकर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो आपको आसानी से मिल सके, और आप ये ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, ये बहुत लजीज बनते हैं, बहुत मज़े के, और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से। और इसी तरह मेरी वीडियो आप लोग देखते रहें, पसंद करते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।